हमारे समाज में भगवान को लेकर जो एक मिथ है कि अगर तुम ऐसे करोगे तो भगवान तुम्हें नरक में भेजेगा, तुम ऐसे करोगे तो भगवान तुम्हें स्वर्ग में भेजेगा। भगवान बेचारे की तो कोई गलती नहीं है, लेकिन लोगों ने ऐसे प्रोपेगेंडा चलाया हुआ है सदियों से, जिस वजह से लोग उससे बाहर उससे बंधे हुए हैं। ओशो ने कहा कि एक बार उनसे एक लेडी जाकर पूछी कि मुझे कहीं पर अगर ईश्वर मिल जाए तो मैं उसका खून कर दूंगा, उसे मार डालूंगा, यानी उसे मार डालूंगी, उसका खून कर दूंगी। तो ओशो ने पूछा क्यों? तो उस लेडीज ने उत्तर दिया कि मैं उस बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ जिस चीज को भगवान ने पकड़ के रखा है, भगवान ने बांध के रखा है। यानी सोचिए, लोगों को भगवान के डर से कितने सारे चीजों को बांध के रखे। कहा जाता है कि अगर तुम ये काम करोगे तो नरक में जाओगे, वो काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। अभी इसमें एक एग्जाम्पल ये भी है कि अगर पुलिस वाला है और पुलिस वाले के डर से अगर हम कानून का पालन कर रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या जी रहे? आप में तो डर है, आप तो खुल के जी नहीं पा रहे। आप जो भी करना चाह रहे हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, वैसे तो कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती है, सिर्फ वो हालात के ऊपर उस चीज़ को डिफाइन करते हैं लोग। कोई भी एक अगर आप काम करेंगे तो कोई बोलेगा कि इसने बड़ा अच्छा काम किया, तो कोई बोलेगा कि इसने बहुत बुरा काम किया। वो तो लोगों की लोगों की जो नजरिया है वो तो तय करेगी कि ये अच्छा काम था या बुरा काम था। लेकिन अगर आप पुलिस वालों के डर से अगर कुछ करना चाह रहे हैं और वो अगर नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप पुलिस जैसे हट जाए वैसे तुरंत में वो काम कर देंगे। आपके दिमाग में, आपके मन में जो चल रहा है उस काम को आप तुरंत कर देंगे जिससे पुलिस वाले हट जाए। अगर आपको बोला जाए कि पुलिस वाले नहीं है तो आप वही काम करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब यही है कि अगर आपको भगवान के डर से निकाल दिया जाए कि भगवान है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? तुरंत आपके जो दिमाग में चल रहा है, आप जो सोच रहे हैं, आपको जो करने की इच्छा है, वो काम आप कर देंगे। तो भगवान से हम डर रहे हैं, और अगर हम किसी भी इंसान से या फिर किसी भी चीज से अगर डरते हैं तो उस चीज से प्रेम कैसे कर सकते हैं? हाँ, आप उस चीज का नाम ये दे सकते हैं कि वो प्रेम है, लेकिन वो असल में प्रेम तो नहीं है, वो तो डर है। जिस डर की वजह से आप उसके साथ में हो, आप अगर किसी रिलेशन में भी हो और आपको ये लगता है कि आपके ऊपर आपका पार्टनर हावी है, और दुनिया के सामने अगर आप ये कहेंगे कि ये तो प्रेम है, ये किस प्रकार के प्रेम है? आपके दिमाग में तो कहीं ना कहीं ये चीज होगा कि ये बंदा कहीं बाहर चला जाए, अभी फिलहाल के लिए कुछ देर के लिए बाहर तो चला जाए, ताकि मैं अपने मन के हिसाब से जी सकूं, अपने हिसाब से सांस ले सकूं। जो एक बंधन है उस बंधन से थोड़ी देर के लिए ही सही मुक्ति पा सकूं। इसका मतलब यह है कि जहाँ डर है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। अगर आप भगवान से डर रहे हैं और उनसे अगर डर के कुछ चीजें जो आप करना चाह रहे हैं वो नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप भगवान से प्रेम नहीं कर रहे। और ये जो चीजें है, ये जो रूढ़ी परंपरा जो सदियों से चली आ रही है, उसी की वजह से हम भगवान से प्रेम नहीं कर पा रहे। हम तो भगवान से सिर्फ डरते हैं, और उसी डर की वजह से हम प्रार्थनाएं वगैरह करते रहते, नारियल फोड़ते रहते, तो भगवान को फिर रिश्वत देते रहते कि इतने रुपए, इतना मैं चढ़ाऊंगा ताकि मेरी मन्नतें पूरी हो जाए। अब एक बात बताइए, अगर भगवान रिश्वत ले सकते हैं, फिर अभी के जो पॉलिटिशियन है, अभी के जो ऑफिसर है, ये लोग क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि भगवान खुद जब रिश्वत लेके काम कर रहे हैं, फिर ये लोग रिश्वत लेके अगर काम करते हैं, इस चीज को हम कैसे बुरा बोल सकते हैं? तो हमारे जो थिंकिंग है, पहले की जो सोच है, उसी पैटर्न को हमें चेंज करना होगा, ताकि हम उस डर से मुक्त होकर अपने मन में जो चीजें है, हम जो सोच रहे उसको कर सके। जैसे स्वर्ग नरक की बात की जाए, कहा जाता है कि हिंदुस्तान के जो स्वर्ग है वहाँ पे एयर कंडीशनिंग है, वातानुकूलित स्वर्ग है। क्यों? क्योंकि हमारे जो हिंदुस्तान है यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये गर्मी वाला एरिया है। तो हम जब स्वर्ग के बारे में सोचते हैं तो उसमें एयर कंडीशनिंग का सोचते हैं, लेकिन तिब्बत के जो स्वर्ग है वो लोग अपने स्वर्ग को गर्म है इस प्रकार में सोचते हैं, और नर्क को बर्फ से ढका हुआ सोचते हैं कि अगर मौत हो जाए और हमें नर्क अगर जाना पड़े तो हमें
बर्फ के नीचे दबा दिया जाएगा और वो ऐसा एक बर्फ रहेगा जो कभी गलने वाला नहीं है। तो स्वर्ग नरक जो चीज़ है हम हमारे हिसाब से ही तय करके रखे हैं, और इस चीज़ से ऊपर जाकर किसी भी चीज़ के बारे में अगर हमें कुछ करना है तो किसी के बारे में सोचना नहीं है, बस कर देना है, हिम्मत करना है। तभी हम युवा है, और युवा बने रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए हमें इन चीज़ों को जरूर अपने अमल में लाना चाहिए, हमें जरूर इन चीज़ों को करना चाहिए।